भोर और बरखा मीराबाई की भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। वात्सल्य और प्रकृति का एक संगीतमय सफर। कक्षा 7 वसंत भाग पाठ ये हमारा 12 है के आधार पर हम भोर और बरखा पढ़ेंगे। तो पहले हम जाने कि मीराबाई थी कौन। संदर्भ और कवित्री। मीराबाई तो भक्ति काल की प्रमुख कवित्री जो भगवान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम के लिए जानी जाती है। पाठ का मर्म क्या है? तो ये पाठ 2 पदों का संग्रह है। पहला पद भोर मतलब सुबह में माँ यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने के वात्सल्य भाव को दर्शाता है। दूसरा पद बरखा वर्षा में सावन के बादलों और कृष्ण के आने की खुशी का प्रेम भाव प्रकट करता है। तो बरखा यहाँ जो है प्रेम भाव को और भोर जो है वात्सल्य, ये याद रखना होगा कि भोर जो है वात्सल्य भाव को और बरखा प्रेम भाव को यहाँ प्रकट करता है। तो अब हम आ जाते हैं पद पे। भोर जागो बंसी वारे ललना। तो जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवाड़े। तो माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को बड़े लाड़ से जगा रही हैं। वे उन्हें बंसी वाले ललना बांसुरी वाले बेटे और मोरे प्यारे मतलब मेरे प्यारे कहकर संबोधित करती हैं। वे बताती हैं कि रात मतलब रजनी मतलब रात, रजनी बीत गई तो रात बीत गई है। सुबह भोर, यहाँ भोर भयो मतलब सुबह हो गई है और सभी घरों के दरवाजे, किवाड़े मतलब दरवाजे खुल गए हैं। ब्रज की सुबह सुर और ताल। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियां सुबह उठकर दही मथ रही हैं, मक्खन निकालने के लिए दही मथ रही हैं। दही मथते समय ऐसे दही मथा जाता है। दही मथते समय उनके हाथों के कंगन बज रही हैं, जिससे मधुर झनकार सुनाई दे रही है। यह ध्वनि सुबह की शांति में संगीत घोल रही है। द्वार पर प्रतीक्षा। उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे। यशोदा कहती है कि उठो लालजी कृष्ण को दरवाजे पर देवता मतलब सुर और मनुष्य नर तुम्हारे दर्शन के लिए खड़े हैं। ग्वाल बाल शोर, कुलाहल मतलब शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वे तुम्हें खेलने ले जाने के लिए उत्सुक है। माखन रोटी और गौवन के रखवाड़े। माखन रोटी हाथ मह लेनी, गौवन के रखवाड़े। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया वो तारे। श्री कृष्ण ने अपने हाथ, यहाँ चित्र में दिखाया गया श्री कृष्ण ने अपने हाथ में माखन और रोटी ले ली है। यह उनका प्रिय भोजन है। गौवन के रखवारे, उन्हें गायों का रक्षक कहा गया है। मीरा का समर्पण। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर मतलब पर्वत उठाने वाले हैं, तो अपनी शरण में आने वाले हर व्यक्ति का उद्धार, तारे मतलब उद्धार करती हैं। अब हमारा दूसरा पद है, क्योंकि 2 पद में ये है कविता। तो दूसरा है बरखा, सावन का आगमन। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन का महीना आ गया है, बादल बरस रहे हैं। यह मौसम मीराबाई के मन को बहुत भाता है। मन भावन मतलब मन को भाना, क्योंकि यह प्रेम और मिलन का प्रतीक है। बरखा जो है, सावन का महीना जो है मीराबाई को बहुत भाता है, क्योंकि वो प्रेम और मिलन का प्रतीक महीना माना जाता है। प्रकृति का भव्य रूप। सावन में उमगयो मेरो मनवा,
भनक सुनी हरि आवन की, उमर घुमर चहुदिशी से आया, दामिन दम के झर लावन की। उमर घुमर बादल चारों दिशाओं, चहुदिशी मतलब चारों दिशाओं से घिर आए हैं। दामिन दम के, दामिन दम के, दामिन दम की मतलब बीच बीच में बिजली चमक रही है। दामिन का मतलब होता है बिजली, दम की मतलब चमकना। हरि आवन, बादलों को देखकर मीरा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे श्री कृष्ण, हरि मतलब कृष्ण, के आने की आहट, भनक मतलब आहट मिल रही है, इसलिए उनका मन उमंग, उमगयो मतलब उमंग, उमंग से भर गया है। शीतल पवन और आनंद, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। बादलों से नन्ही नन्ही छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं। ठंडी और सुहावनी हवा, शीतल पवन चल रही है। यह समय मीरा के लिए आनंद और मंगल गीत गाने का है।